हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली दोस्तों, सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं। समझो मैं रात में न्यूज़ बना रहा हूं। ये न्यूज़ जो मैं अब बता रहा हूं दोस्तों, ये कल सुबह या फिर दोपहर में आप लोग देखोगे, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में कल देखोगे दोस्तों। ये मेरा वादा है, चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हो। एक्चुअली ये न्यूज़ रिपोर्ट हुई है दोस्तों TNW दी नेक्स्ट वेब .com में रिपोर्ट हुई थी दोस्तों। सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं करके। अब समझो आधी रात में मैं न्यूज़ समझो ए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों इसमें ढेर सारे अच्छे पॉइंट्स थे दोस्तों। सोचा आप तक पहुंचा देता हूं। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाले हैं दोस्तों टिकटॉक की वापसी में, तो सोचा आप तक बता देता हूं करके। अब सोच रहे होंगे कल रात में एक बुरी खबर दिया था, आज एक अच्छी खबर करके बता रहा है दोस्तों। मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना दोस्तों। बाकी का जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ढेर सारा पॉलिटिक्स जो भी है वगैरह वगैरह इसमें मिलाया जा रहा है दोस्तों। तो मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूं दोस्तों। इसमें मैं 7 डिफरेंट पॉइंट्स निकाला दोस्तों। और जैसे कि मैं ऑलरेडी कहता हूं, हमारे ढेर सारे कमेंट्स हैं जो रोज 2 से 3 कमेंट्स के जवाब देता हूं, आज वो भी देने वाला हूं दोस्तों। तो पहला पॉइंट इसमें ये है दोस्तों, चाइनीज टिकटॉक ऐप को एक लाइफलाइन मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, सारे डिटेल में आपको मैं क्लीन से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ताकि आपको भी समझ में एकदम आसानी से आ जाए। तो पहला पॉइंट इस पे बात करेंगे दोस्तों, चाइनीज टिकटॉक ऐप को एक लाइफलाइन मिलने वाला है। पहला पॉइंट इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इस पे बात करेंगे, यूएस इन्वेस्टर्स जो भी है इसको खरीदने के लिए स्टेक बना चुके हैं, लाइन में खड़े हैं फिलहाल, ऐसे कहा जा रहा है। पर आप सोचोगे बेच रहा कौन, बेचेगा टिकटॉक को करके, तो मैं ये भी डिटेल आपको बताता हूं दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट इस पे ये रहेगा दोस्तों, ये एकदम बहुत ही बड़ा डिसीजन रहेगा करके इनका कहना है दोस्तों। जैसे कि पूरे गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट्स पे फिलहाल प्रॉब्लम है जब तक चाइना में है टिकटॉक करके। तो तीसरा पॉइंट इसमें मैं आपको डिटेल ही समझाऊंगा दोस्तों। चौथा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, आप सोचोगे ये कौन बेचेगा, क्या बेचेगा करके दोस्तों। इसकी बेचने की बात खुद टिकटॉक के फाउंडर और सीईओ जैंग इमिंग, जो मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियोस इन पे बना चुका हूं, ये ओनर है और फाउंडर है और सीईओ भी थे, पहले फॉर्मर सीईओ भी थे। तो इन्होंने कही दोस्तों। चौथा पॉइंट इस पे समझाऊंगा। चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, दिस इज द बेस्ट फॉर टिकटॉक फ्यूचर ऐप है। तो हम लोग समझो, उन्होंने ये कहा है कि अब अगर ये सही लग रहा है मेरे को, फ्यूचर मेरा ऐप का सही रहेगा, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं करके इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में कहा है दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट में ये कहा है दोस्तों, यूएस परचेस मनी में सेंस फॉर ऑल टिकटॉक यूजर्स एंड एम्प्लॉयज करके एक और चीज कही दोस्तों। यूएस एक बार इसको खरीद लेता है तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि टिकटॉक यूजर्स के जो ऑलरेडी ढेर सारे गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ है, सबके लिए सही हो जाएगा, और एम्प्लॉयज के लिए, और ढेर सारी चीज इन्होंने कही, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा सिक्स्थ पॉइंट में दोस्तों। सेवंथ पॉइंट ये दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो रील्स ऐप है फिलहाल थोड़ा बहुत वायरल होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा डाउनलोड हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये यूएस का ऐप है, तो इनको हर चीज से सपोर्ट मिल रही है। टिकटॉक पे हर जगह से दबाव पड़ रहा है करके जो ByteDance के ओनर है, टिकटॉक के ओनर है, उन्होंने कहा है दोस्तों। तो सिक्स पॉइंट इस पे बात करेंगे, सेवन पॉइंट इस पे बात करेंगे दोस्तों। ये रहेगा दोस्तों कमेंट सेशन पे। कमेंट में 3 कमेंट के जवाब मैं आज दूंगा दोस्तों। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल पे, और डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं करके। ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों, जल्द से जल्द आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसकी डिटेल पे दोस्तों। इसकी डिटेल में जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं ऐसे ढेर सारी न्यूज़ आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके डिटेल्स पे दोस्तों। पहली बात यह है दोस्तों, जो मैं न्यूज अब बता रहा हूं ये TNW में आई थी दोस्तों। TNW में आई थी। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है द नेक्स्ट वेब .com करके एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़ चैनल है दोस्तों। तो इसमें ये रिपोर्ट हुआ था। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूं इसके डिटेल में दोस्तों। पहली चीज ये है दोस्तों, चाइनीज टिकटॉक में फाइन है। अब समझो इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं चाइना के ऐप को लेके, पूरे 15 ऐप्स को लेके, पर ज्यादा इसमें मायने रखता है सबके लिए टिकटॉक है। तो एक बार टिकटॉक रिटर्न मतलब सारे के सारे 15 ऐप्स रिटर्न है दोस्तों। तो ये ऐसा हालचाल है फिलहाल। अब इधर पे एक और चीज कही जा रही है दोस्तों, पूरे जितना भी दबाव, जितना भी प्रेशर पड़ रहा है टिकटॉक पे, सारे के सारे ऐप्स मतलब प्रेशर और दबाव पे एक लाइफलाइन मिलने वाली है चाहिए। तो ये ऐप को करके कहा है, मैं आपको ये दूसरे पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये था दोस्तों, समझो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा लाइफलाइन मिलने वाला है। ये कैसे अब मैं बताऊंगा डिटेली। तो दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, द नंबर ऑफ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हु ऑलरेडी हैव स्टेक इन टिकटॉक पेरेंट कंपनी ByteDance टू गेन कंट्रोल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो आप ये सोचोगे ऑलरेडी ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जो यूएस के, तो ज्यादातर यूएस को जमा होते हैं। ये ढेर सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी तैयार हैं, ये यूएस समझो ये ByteDance के टिकटॉक को खरीदने में और खुद का प्लेटफॉर्म बनाने में और ByteDance की कंपनी को हटाने में और इसको एक यूएस ऐप बनाने में ऑलरेडी ढेर सारे यूएस इन्वेस्टर्स तैयार है करके न्यूज़पेपर में कहा गया है दोस्तों। अब इसका जवाब क्या दिया है ओनर ने, टिकटॉक के ओनर ने, मैं ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, दिस मूव में इज सम कंसर्न्स अमंग वर्ल्ड गवर्नमेंट्स एंड टिकटॉक यूजर्स एंड टिकटॉक डेटा एलिगेशंस। अब इसमें यह कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में, यह मूव एकदम बढ़िया रहेगा,
ये चाइना बेच देगी और ऑस्ट्रेलिया इसको खरीद ले, सारी यूएस इसको खरीद लेगा, तो एकदम बढ़िया मूव रहेगा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। जैसे कि यूजर डेटा एलिगेशंस का प्रॉब्लम है, हट जाएगा। जो आपस में गवर्नमेंट की समझो दुश्मनी है, जो भी अब इंडिया समझो चाइना को बिल्कुल भी चाहती नहीं, उससे बहुत ही ज्यादा दुश्मनी बढ़ा चुकी है, क्योंकि जैसे कि हमारे गालवान में 20 शहीद, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे इसको लेके, तो ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एक बार कोई यूएस इन्वेस्टर इसको खरीद लेगा और यूएस ऐप बना देगा टिकटॉक को करके कहना है दोस्तों। ये एकदम बढ़िया पॉइंट है और सही लग रहा है दोस्तों मेरे को भी ये। तो चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, आप सोचोगे ये बेचेगा क्या करके। दोस्तों टिकटॉक के फाउंडर जो जैंग इमिंग करके हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक न्यूज चैनल में बता दिया, इन्होंने ये बताया जैंग इमिंग ही वुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ सेलिंग टिकटॉक। अब उन्होंने क्लियरली बताया है मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं। अगर ये आइडिया सही लग रहा है आप लोगों को, मेरे को भी सही लग रहा है, कोई खरीदना चाहता है तो मैं भी बेचने के लिए तैयार हूं करके। अब कुल मिला के बात ये हुई दोस्तों, ये सारे का सारा पॉलिटिक्स है। यूएस इसको खरीदना चाहती है, जो वर्ल्ड का सब में नंबर 1 ऐप है, शॉर्ट प्लेटफॉर्म ऐप है, इसको यूएस खरीदना चाहती है और पावरफुल होना चाहती है दोस्तों। अब ऐसे लग रहा है मेरे को, पर आपको क्या लग रहा है पता नहीं, उनको क्या लग रहा है पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है, जो भी जानकारी मैं रोज रोज लेता हूं इस पे, तो मेरे को क्लियरली ये लग रहा है इस पे जो भी दबाव जोर डाला जा रहा था इसको खरीदने के लिए, ऐसे लग रहा है दोस्तों। क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी ये कहा, मैं इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस इस पे बना चुका हूं दोस्तों, यूएस वाले ऑलरेडी इस पे बनाए कि इसको अमेरिकन कंपनी बना दो, आप पे प्रॉब्लम हट जाएगा। ऐसा छोटी छोटी बात करते 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 समझो आज इतनी बड़ी बात पे आ गई है कि यूएस इन्वेस्टर्स इसको खरीदने के लिए तैयार है। अब समझो को फाउंडर जो चाइना के को फाउंडर है जैंग इमिंग, इन्होंने भी यही कह दिया मैं इसके लिए भी तैयार हूं करके। इन्होंने अपने आप इन्होंने क्लियरली बता दिया दोस्तों, मैं भी इसको बेचने में पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि यही सबके लिए सही रहेगा। अब ये वो इन्होंने एक और चीज कही है, क्या मैं 5वें पॉइंट में बताता हूं दोस्तों। 5वें पॉइंट में इन्होंने ये बताया दैट इज द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऐप। इन्होंने क्लियरली बताया दोस्तों मैं बेचने के लिए तैयार भी हूं और यही मेरे लिए एकदम बेहतर रहेगा और ऐप के फ्यूचर के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर चुका हूं, ये ऐप पे बहुत ज्यादा काम किया हूं, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं। इतने वर्ल्ड में हर कोने में इसको रीच करना मतलब नामुमकिन के बराबर है। हम लोग इतना मेहनत किया इस पे, अब इसको खोना नहीं चाहते। ऑलरेडी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़े हो रहे हैं हर जगह से। समझो इंडिया बैन कर दी, अब पाकिस्तान से वार्निंग लेटर आया है, ऑस्ट्रेलिया बैन करना चाहती है, यूएस बैन करना चाहती है, जापान में बैन करना चाहते हैं, ढेर सारे कंट्रीज इस पे बैन करना चाहते हैं। ऑलरेडी कोरिया फाइन लगा चुकी है। तो हम लोग इतना मेहनत करके आए, अब इसको खोना नहीं चाहते। अगर ये फ्यूचर ऐप ऑस्ट्रेलिया में सॉरी यूएस में रह के चलना अच्छा चलेगा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं करके इन्होंने क्लियरली बता दिया दोस्तों। इनका एकदम ये सही डिसीजन मेरे को भी लग रहा है, ये आपको भी लगेगा, क्योंकि अब समझो ये इधर पे रह के बर्बाद होने से बेहतर है कोई यूएस का बंदा इसको खरीद लेगा और ऐप चालू फिर वापस कर देगा और इंडिया में भी वापस आ जाएगा। आप समझो इंडिया की और यूएस की दोस्ती ऐसी है, इंडिया भी ये ऐप अनबैन कर देगी एक बार इनके कंट्रोल में चला गया तो। बस इधर पे एक छोटी प्रॉब्लम होगी दोस्तों, क्या एक बार यूएस की कंपनी इसको खरीद के रीबिल्ड करके वापस पूरे मार्केट में लाएगी, उस समय में आपका डेटा मिलेगा कि नहीं, आपके फॉलोअर्स वापस मिलेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जब तक केविन मेयर की बात थी उनके हाथ में था ये, उस समय तक जब तक चाइना में था उन्होंने क्लियरली बताया कि आपका डेटा और फॉलोअर्स इंटैक्ट रहेंगे, हम लोग इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, आपके फॉलोअर्स कहीं नहीं जाएंगे। पर रही बात अब यूएस की, यूएस एक बार खरीद ले तो वो वापस आपको मिलेगा कि नहीं, ये मेरे दिमाग में हर बार यही सवाल आ रहा है दोस्तों। पिछले 1 घंटे से जब से मैं ये न्यूज पढ़ा और आपके लिए लेके आया हूं, यही मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों। अब पता नहीं क्या होगा, मैं इस पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, हो सके तो कितना जल्दी हो सकता है उतना आपको ये न्यूज पहुंचाता हूं दोस्तों। जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था दोस्तों ऐप के फ्यूचर के लिए करके इन्होंने बता दिया है, तो इतनी मेहनत हम लोग किए करके। 6 पॉइंट ये है दोस्तों, यूएस परचेस में सेंस फॉर ऑल बिकॉज ऑलरेडी 1400। अब उन्होंने एक और चीज बहुत ही बड़ी चीज कही है दोस्तों, यूएस का ये इन्होंने खुद कही है, किसने कही है ये, जैंग इमिंग जो टिकटॉक के को फाउंडर और सीईओ थे पहले, इन्होंने कही दोस्तों, जो ओनर थे इन्होंने कहा है ये बेहतर रहेगा इसको यूएस का बंदा खरीद ले, कोई यूएस इन्वेस्टर खरीद ले, क्योंकि अब समझो दूसरे ढेर सारे कंट्रीज में इनके हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जो भी है, पर सब में ज्यादा एम्प्लॉयज इनके ऑलरेडी यूएस में है। तो ये कुल मिला के एकदम पॉइंट पे मुद्दे पे आता है दोस्तों, ये बात मुद्दे पे आती है। अब समझो इंडिया में बस इनके 800 एम्प्लॉयज है, अब लंदन में इनके 600 650 एम्प्लॉयज है, ऐसे कुल मिला के कैसे भी कैलकुलेट कर लो ना तो 1400 एम्प्लॉयज कोई भी दूसरे कंट्रीज में नहीं, बस यूएस में। तो उन्होंने ये कहा है कि यूएस को ही खरीदना बेहतर रहेगा, और हमारा प्लान भी था यूएस को बेचने का प्लान भी था, और उसके बावजूद भी हमारे 10,000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज यूएस से बनाने के भी प्लान थे। तो यही बेहतर रहेगा, ऑलरेडी 1400 एम्प्लॉयज है, इनके लिए डेवलप करने में आसान हो जाएगा, और 10,000 भी एम्प्लॉयज हमारी जो मांग हुई थी आप खुद ये पूरी भी कर लोगे करके इनका कहना है, और यही भी सबके लिए अच्छा है करके इन्होंने कहा है दोस्तों। और दूसरी जो 7th पॉइंट ये है दोस्तों, 7th पॉइंट पे इन्होंने ये कहा है कि इंस्टाग्राम रील्स के लिए पूरी जगह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये फेसबुक ओन करता है, यूएस ओन करता है,
चाइना के ऐप टिकटॉक के लिए कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं करता, सारे के सारे दबाव डाल रहे, पूरा इसको पॉलिटिक्स बना चुके हैं। जैसे कि मैं ढेर सारे वीडियोस में आपको पहले भी कहा था, फुटबॉल बना दिए टिकटॉक को, जो मर्जी में आ रहा है एलिगेशंस लगा रहे, इनके ऊपर इंजाम लगा रहे, जो मर्जी में आ रहा है कर रहे। तो उन्होंने भी आज यही चीज कही है दोस्तों, मतलब उदासी से कही है ये चीज। हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत किए, उसके बावजूद भी आप समझो इंस्टाग्राम के रील्स को इतना सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, क्योंकि यूएस को जमा करती है, डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री को जमा करती है, टिकटॉक हम उधर जमा नहीं करती, तो हम पे इतना सारा दबाव डाला जा रहा है। तब कि हमारा ऐप पूरे वर्ल्ड में पहल चुका था, हम लोग इस पर बहुत ही ज्यादा मेहनत किए थे करके। इनका कहना दोस्तों एकदम मुनासिब है और एक सही है दोस्तों, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो 7th पॉइंट ये था दोस्तों। अब मैं जाता हूं कमेंट सेशन पे दोस्तों। कमेंट सेशन में पहला कमेंट का जवाब हम लोग ये देंगे दोस्तों, शंकर कुमार करके हमारे एक फैमिली मेंबर है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि मैं आग, जो हाथ में आग लगा के वीडियो बनाते हैं, ऐसे 2 वीडियो बनाया, क्या मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा कि वापस मिलेगा करके। इनका कहना दोस्तों, भैया जो हाथ में आग लगाते हो करते हो, ये एक कंटेंट है, ना तो ये अभिसिव कंटेंट है, ना तो कोई उल्टा सीधा कंटेंट में जमा नहीं होता। जो हाथ में तो आप आग लगाते हो, ये आपका टैलेंट है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आप कोई उल्टी सीधी चीज समझो टैक्स में लगा दिए, अब जो कंटेंट कर रहे हो उसके रिलेटेड में टैक्स रहा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाई चांस उस वीडियो में भी आप कुछ ऐसा जाया करना चाह रहे हो कि हाथ पे आग लगा लो, सब के सब आग लगा लो, मतलब ये गलत हो गया। आपको सिर्फ वीडियो में प्रूफ करना होगा कि मैं समझो मैं एक ऐसा कलाकार हूं, हाथ में आग लगाता हूं और एंटरटेन करता हूं करके दिखाया, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सबको करने के लिए बोल रहे हो तो प्रॉब्लम है भैया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका समझो जो भी आईडी है या फॉलोअर से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, वापस आपको मिल जाएगा, अगर चाइना से फिर वापस कंपनी चालू हो गई तो। सॉरी फॉर दिस भैया। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, योगेश कुमार, इन्होंने ये कहा है कि नो ऐप इज बेटर। योगेश कुमार जो है दोस्तों, ये भी हमारे फैमिली मेंबर है। इन्होंने एक चीज कही है कि ढेर सारे जितने भी इंडियन लोकल ऐप्स फिलहाल चालू है, इंस्टाग्राम रील्स, चिंगारी, रोपोसो वगैरह वगैरह, ढेर सारे दोस्तों, समझो 25 से 35 ऐप अब तक चालू हो गए। सारे के सारे इन्होंने डाउनलोड करके देख लिए, कोई भी ऐप टिकटॉक से बेहतर नहीं भैया। ये आपके साथ मैं भी हूं, टिकटॉक से ऐप बेहतर ऐप कोई भी आपको मिलेगा नहीं, फ्यूचर में भी मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे भैया, क्योंकि ऑलरेडी टिकटॉक इस पे 6 साल 7 साल से, जब से ये म्यूजिकली था उस समय से लेके अब तक काम करती आ रही है और इतना बेहतर ऐप बना चुकी है। तो ये इसके साथ आपके साथ मैं भी हूं भैया, तो मिलेगी नहीं। अब ये भैया ने ये भी कहा है कि इन्होंने अब सब छोड़ दिया, बस फेसबुक यूज कर रहे हैं करके। तो अब ये तीसरा ये रहेगा दोस्तों, आफ्ताब आलम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। जो आफ्ताब आलम है दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया से देखते हैं हमारा चैनल, ये भी हमारे फैमिली मेंबर है दोस्तों। इनके लिए शुक्रिया कहता हूं मैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया से बैठ के हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं दोस्तों। इनका यह कहना है कि सऊदी अरेबिया में कोई भी ऐप बगैर वेरीफाई किए अंदर नहीं आता, जब आ जाता है इसको वापस बैन नहीं किया जाता, क्योंकि एकदम वेरीफाई करके लेके आते हैं। इधर पे उस समय से लेके आज तक टिकटॉक चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो सऊदी अरेबिया इसको पहले बैन कर देती, पर सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इधर पे उन्होंने भी यही कहा दोस्तों, इधर पे फुटबॉल बना के खेला जा रहा है, जो भी पॉलिटिक्स है मिलाया जा रहा है, और इसको एक खिलवाड़ बना लिया है करके कहना। एकदम सही कहा भैया आपने, एकदम सही कहा भैया आपने, जो मैं कहा वही आपने भी कहा। ये मैं भी आपके साथ हूं भैया, जो भी आप कहे थे एकदम सही है, क्योंकि सिर्फ इंडिया और चाइना के साथ प्रॉब्लम है, दूसरे कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम नहीं। अगर इंडिया का चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं होता तो ये इधर से भी डिलीट नहीं होता, एकदम चालू रहता। अब ये सारे का सारा पॉलिटिक्स मिला के अब इसको यूएस खरीदना भी चाहती है। अब सोचो थोड़ा 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 करके न्यूज बाहर भी आ रही है, यूएस खरीदना भी चाहती है। पूरे का पूरा पॉलिटिक्स में लेके आके एक ऐप को बैन करके ढेर सारे बंदों के घर बर्बाद कर दिया, ऐसे हो गया है भैया ये।